अगर आप भी माश की दाल को एक ही तरीके से बनाते हैं तो एक बार मेरे इस नए तरीके से दाल की रेसिपी को बनाइए। आपको ये तरीका इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आपका इसे बार बार बनाने को दिल करेगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है दाल। ठीक है, दाल मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। आप आधा कप से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, 1 कप से, जैसे आपका दिल करे। अच्छी तरह से आपने पहले दाल को साफ कर लेना है। 2 से 3 पानी सादे पानी से आपने इसको फिर धो लेना है। उसके बाद आपने इसको गर्म पानी में भिगो देना है, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो दाल है मैंने भिगो करके रख दी थी और आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है, काफी हद तक गल चुकी है। ये देखिए, इस तरह से जब आप दाल के दाने को चेक करें तो इजीली वो टूट जाए। सबसे ज्यादा अहम टिप यह है कि आपने इस दाल को अच्छी तरह से भिगोना है। ठीक है, अगर आप ये सुबह में रेसिपी बना रहे हो तो कोशिश करें इसे रात में आप इसे भिगो दीजिए। अब दाल का तमाम पानी जो है मैंने गिरा दिया है। अब जो दाल है ना, तमाम आपने जूसर वाले जग के अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे आपने ग्राइंड कर लेना है। अगर जरूरत हो तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो पतला सा पेस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन इसके अंदर 1/4 कप पानी का डाला है और इसको दाल को मैंने अच्छी तरह से, ये देखिए, इस तरह से करके मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा फाइन सा बिल्कुल इसका पेस्ट बनना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं हो। अब पेस्ट को हम रखेंगे साइड में। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद कढ़ाई और उसमें शामिल करेंगे हम ऑयल। उसके साथ ही जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हमने इसमें डाल देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक काट के। अब हमने प्याज को इस ऑयल के अंदर आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे आप थोड़ा सा इसको भून लें, आपको लगे कि हल्का हल्का जो प्याज है वो थोड़ा सॉफ्ट होने लग गया है, हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच कुटा हुआ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप अच्छी तरह से भूनो तो इसके अंदर से अच्छी तरह से, जब अदरक लहसुन इसके अंदर अच्छी तरह भून जाए, अच्छी सी उसकी खुशबू आ रही हो, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। 2 अदद टमाटर थे मेरे पास, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसे भी हमने इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद एक दफ़ा सभी मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं स्पाइसेस। और नमक जो है मैं तकरीबन यहाँ पे आधा चम्मच डाल रही हूँ, उसके साथ हल्दी भी आधा चम्मच डाल देंगे, आधा चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च का डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसके अंदर पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। टमाटरों का पेस्ट है तो अच्छा खासा पानी की मिकदार इसमें है, तो इसी के अंदर आपने मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी भुनाई करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूंगी, ताकि अच्छी तरह मसाले जो है ना वो और पक जाएं और मिर्चों का जो है ना कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह मसाला हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा और मज़ेदार करने के लिए यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इस ग्रेवी में से अच्छी तरह से भुने हुए मसालों की जो खुशबू है ना वो नहीं आती। तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है और जो ऑयल है वो भी साइडों से नज़र आने लग गए हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है पानी, और पानी जो है ना यहाँ पर तकरीबन मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, 2 से 2.5 गिलास जो है ना पानी हमने इसमें डाल देना है। पानी डालकर आपने इसको हल्का सा इस तरह मिक्स कर देना है। ढक्कन लगा देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसके अंदर 3 से 4 अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाते। अब यहाँ पर जो दाल का पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ था ना, उसे मैंने शामिल कर लिया है। इस तरह बोल के अंदर डाल दिया मैंने। अब इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा 1/3 चम्मच नमक डाल देंगे। 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर ना खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना वो आपने डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद अब आपने इसे किसी भी बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से या इलेक्ट्रिक जो बीटर होता है उसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है। अब यहाँ पर आपने इसको इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि इसके अंदर एक मखसूस सी एयर आ जाए, यानी हवा सी आ जाए। तो उसे जब आप ज़्यादा इसको अच्छी तरह बीट करोगे ना, तो तभी इसके अंदर ना एक मखसूस सी जो है ना हवा पैदा होगी, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी रेसिपी अच्छी बन के तैयार होगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है और बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी सा हो चुका है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताती हूँ कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए आपने किसी भी कटोरी में पानी ले लेना
लेना है, चम्मच की मदद से थोड़ा सा बैटर लीजिएगा, इसे आपने इसके अंदर शामिल करना है। जब आप देखो कि इस तरह ये ऊपर बॉल की तरह ये तैरना शुरू हो चुका है, तो फिर आप समझिए कि ये परफेक्ट है। अगर तो ये नीचे की तरफ बैठ जाए या खुल जाए तो इसका मतलब है कि आपने इसको थोड़ा और अच्छी तरह बीट करना है। यानी अगर आपकी दाल का पेस्ट बिल्कुल फाइन होगा, उसमें दाल नज़र नहीं आ रही होगी, आपने इसको अच्छी तरह से बीट किया होगा, दाल भिगोई होगी, तो ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जो हमने ग्रेवी पकने के लिए रखी हुई थी, बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब आपने फ्लेम जो है थोड़ी मीडियम टू हाई कर देनी है, ठीक है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आए। उसके बाद जो हमने दाल का बैटर बना करके रखा हुआ था, आपने हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाना है और अब आपने इसको इसके अंदर डालते जाना है। अब यहाँ पर जो फ्लेम है ना, वो आपने इसकी हाई रखनी है, ठीक है, हल्की फ्लेम रखेंगे तो फिर आपको इसका ना थोड़ा सा जो है ना ये नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। तो अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो जैसे ही आप डालेंगे, आपने इसको बीट अच्छी तरह से किया होगा, तो आप देखेंगे जिस तरह से ये पानी में तैर रहे थे ना, सेम उसी तरह से ये बिल्कुल एक बॉल्स की शक्ल में ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से करके मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने थोड़ा सा अपनी फ्लेम जो हाई रखनी है, उसके बाद इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा दाल का पोर्शन लेते जाना है। फिर आपने इसको इसके अंदर डालते जाना है, थोड़ा फासले से आप डालते जाइएगा कि ये आपस में चिपके नहीं। जब आप इसको अच्छी तरह से तमाम को इसके अंदर डाल लेंगे ना, तो कुछ देर के लिए तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको आपने ऐसे ही पड़े रहने देना है। 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे पका लेना है। उसके बाद फिर आपको ज़रूरत होगी तो आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है। अब यहाँ पर तकरीबन जितनी भी दाल थी ना, तकरीबन मैंने सारी इसमें डाल दी है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अब हम इसे पकने देंगे। कुछ देर में तो ये ऊपर तैर रहे होंगे और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, ग्रेवी को एब्जॉर्व कर लेंगे, तो ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसके पकने की निशानी है कि अच्छी तरह से ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर मैंने इसे पकाया है, 5 से 6 मिनट के लिए। पहले ऊपर की तरफ थे, उसके बाद हमने ढक्कन लगा दिया था और तमाम बॉल्स जो हैं वो नीचे ग्रेवी में बैठ चुकी हैं, जिसका मतलब है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लिया है, पक गई हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया और ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए फिर से दम पे छोड़ देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो दाल माश का सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल का दाल माश का सालन हमारा तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।